नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है फिनिक्स और ये इसका पहला इशू है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार फॉल ऑफ एक्स के इवेंट के बाद फिनिक्स ने जीन ग्रे को पुनः जीवित कर दिया, लेकिन फिर सारे म्यूटेंट्स क्रकोआ से दूर हो गए। इसी बीच जीन ग्रे फिनिक्स के साथ मिलकर कॉस्मोस में चली गई और अब वो क्या करेगी यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम फिनिक्स को देखते हैं जो स्पेस में एक प्लेनेट को खत्म कर देती है। और तब हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि यूनिवर्स गॉड चलाते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा सिखाया था ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं। उन्हें लगता था कि हमारा एक्सिस्टेंस ही सब कुछ है। उनका मानना था कि अपना सब कुछ डिवोशन पे लगा दो तो तुम्हें अच्छा ही ना मिलेगा। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब क्या था। तभी हम प्लेनेट देखते हैं जहाँ के लोग देख रहे थे कि किस तरह फिनिक्स ने उनके सन पर वार किया है। तभी उस प्लेनेट के लोग देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये उनके अंत की तैयारी है। तभी हमें वहाँ पर रहने वाली एक लड़की अडानी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं जब पहली बार फिनिक्स से मिली थी तब मैंने जीन ग्रे के बारे में नहीं सुना था और न ही अर्थ के म्यूटेंट्स के बारे में। मैं बस वो कहानी जानती थी जो मेरे पिता ने फिनिक्स के बारे में बताई थी, और वो ये थी कि फिनिक्स सूरज को निगल सकती है और सारे स्पीसीज को खत्म कर सकती है। ये कहते हम फिनिक्स को देखते हैं जो अब इस प्लेनेट पर आ चुकी थी। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी फिनिक्स वहां आकर रुक जाती है। ये देखकर अडानी के डैड कहते हैं, मैं जानता था कि तुम हम सब के लिए आओगी फिनिक्स। जिस पर फिनिक्स कहती है, मैं यहाँ किसी को चोट पहुंचाने के लिए आई नहीं हूँ। तुम्हारा सन मरने वाला था और वो अपने साथ तुम सबको ले जाता, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। ये कहते ही जिन उस सन के अंदर चली जाती है और उस सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक ब्लैक होल के अंदर एक इंटरगैलेक्टिक प्रिजन देखते हैं जिसमें अचानक से हलचल होने लगी थी। और तब हमें उस प्रिजन में नोवा और केट दिखा देते हैं जो भाग रहे थे। तभी केट कहती है, ये ब्लैक होल कोलैप्स हो रहा है। अगर ये कोलैप्स हो गया तो ये सब कुछ अपने अंदर खींच लेगा। ये सुनते ही नोवा कहता है, जल्दी गार्ड्स को बोलो ट्रांसपोर्टेशन शिप चालू कर दे। जिस पर केट पूछती है, चालू करने के बाद क्या? क्योंकि यहाँ पर गैलेक्सी के सबसे खतरनाक कैदी है, उन्हें यहाँ से ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ये कहते हम देखते हैं कि वो प्रिजन अब टूटने लगा था। तभी नोवा देखता है कि टूटने के कारण वहाँ एक सेल खुल चुका था और उसमें से मॉर्ग बाहर आता है और कहता है, मैं आजाद हो गया हूँ। यह कहते ही मॉर्ग नोवा को उठाकर दीवार पे मारता है, लेकिन नोवा उस पर अपना सर मार के उसे पीछे करता है और फिर उसके पास में ही जोरदार एनर्जी ब्लास्ट से हमला कर देता है जिसके कारण वहाँ पर बड़ा छेद हो गया था। तभी वहाँ केट आ जाती है और नोवा से कहती है, तुम अब भी ऐसे लोगों को ले जाना चाहते हो? जिस पर नोवा कहता है, हाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, पर इसके लिए मुझे बैकअप चाहिए। ये कहते हम जीन को देखते हैं जो स्कॉट यानी कि साइक्लोप्स की बात सुन रही थी। तभी जीन स्कॉट से कहती है, ये लोग अब भी मुझसे डरते हैं। जिस पर स्कॉट कहता है, ये लोग तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर जो फिनिक्स है उससे भयभीत है। जिस पर जीन कहती है, मैं फिनिक्स हूँ और मैं प्लेनेट को बचाने गई थी, पर वहाँ के लोग वहाँ के सन से अधिक मुझ पर भयभीत थे। यह सुनते ही स्कॉट जीन को रोकता है और कहता है, क्या तुम सन को फटने से रोक रही थी? जिस पर जीन कहती है, हाँ मैं सन की एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी ताकि उनका सन अच्छे से चले। यह सुनते ही साइक्लोप्स कहता है, ये बढ़िया है। जिस पर जीन कहती है, तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ रहा है स्कॉट। जिस पर स्कॉट पूछता है, तुम्हें कैसे पता? जिस पर जीन कहती है, बस अपनी आंखें बंद करो और फोकस करो। यह सुनते ही स्कॉट अपनी आंखें बंद करता है और अपने अंदर गर्माहट फील करता है। लेकिन तभी जीन के सर में दर्द होने लगा था और उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई देने लगती है जो साइक्लोप्स को भी सुनाई दी थी। यह सुनते स्कॉट जीन से पूछता है, ये आवाज कैसी है? जिस पर जीन कहती है, ये तो डिस्ट्रेस सिग्नल है स्कॉट, लगता है किसी को मेरी हेल्प चाहिए। यह कहते ही जीन उस सिग्नल की ओर चली जाती है। यहाँ हम वही प्रिजन देखते हैं जो ब्लैक होल के अंदर फंसते जा रहा था। तभी हमें अंदर से एक कैदी दिखा देता है जो कहता है, ये लोग हमें नहीं बचाएंगे, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे मौत की सजा नहीं मिली है। ये कहते ही वो कैदी अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मुझे मरना नहीं है। लेकिन तभी उस पर कोई लात मारता है और कहता है, तुम्हें गॉड की आवश्यकता नहीं है। जिस पर वो कैदी कहता है, पेरिकस
तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? ये सुनते ही पेरिकस वहाँ पर पोर्टल खोलता है और फिर वे दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब टेलीपोर्ट होने के बाद पेरिकस उस कैदी का गला दबाता है और उसे मार डालता है। यहाँ उस प्रिजन में धमाका होने के कारण नोवा बेहोश हो चुका था। तभी मॉर्ग उसके पास आता है और कहता है, तुम मर नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों है। ये सुनते ही नोवा को होश आता है और तब मॉर्ग ये देखकर तुरंत अपना भाला नोवा के सीने में घुसाने जाता है, लेकिन देखता है कि अचानक से वो भाला गायब हो गया था। और तब वहाँ पर फिनिक्स आती है और आते ही वो मॉर्ग पे हमला करती है और उसे दूर फेंकती है और फिर लोहे के टुकड़े में उसे बांध के रखती है। उसके बाद जीन नोवा के पास आती है और कहती है, मुझे संदेश मिल गया है इसलिए मैं यहाँ आ गई। तभी जीन वहाँ की हालत देखती है और नोवा से कहती है, ये ब्लैक होल डिस्टेबलाइज होते जा रहा है और तुम इसमें से 100 से अधिक कैदियों को ले जाना चाहते हो, तुम्हें इसके लिए और तेज होना पड़ेगा। जिस पर नोवा कहता है, कुछ कैदी बाहर निकले हैं लेकिन यहाँ के गार्ड्स उन्हें रोक रहे हैं, पर मैं अभी इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। जिस पर जिन कहती है, तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस ब्लैक होल को स्टेबलाइज करती हूँ। जिस पर नोवा जिन से पूछता है, तुम ये भी कर सकती हो? जिस पर जिन कहती है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैंने अब भी एक मरते हुए सूरज की एनर्जी सोख ली है। तो फिर ये ब्लैक होल क्या चीज है? यहाँ हम पेरिकस को देखते हैं जो एस्केप शिप में आता है और वहाँ के पायलट्स को उठाकर बाहर फेंक देता है और कहता है, टेंशन मत लो, मैंने सुना है कि ब्लैक होल में जल्दी मौत हो जाती है। ये कहते ही पेरिकस वो एस्केप शिप ऑन करता है और वहां से चला जाता है। तभी हमें अडानी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, जो आज जिन ने किया वो किसी भी इंसान के बस में नहीं है। जिन ने जो किया वो कोई सीरम लेकर या मैजिक से भी नहीं कर सकता है। जिन स्वयं ब्लैक होल बन गई और उसने अपना एक हिस्सा तारा को दे दिया, जिसके कारण सब कुछ उससे जुड़ गया है। जिन इस समय यूनिवर्स के धुन के साथ जुड़ गई है। उसने ना ही फाइट की और ना ही किसी को पंच मारा। ये कहते ही जिन फिर इसके जरिए पूरा का पूरा ब्लैक होल निकल लेती है। तभी नोवा टेलीपैथी से जिन को कांटेक्ट करता है और कहता है, एक कैदी भाग गया है, उसका नाम पेरिकस है और वो कभी डार्क गॉड हुआ करता था। जिस पर जिन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, उसे थॉर ने हराया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे रोक के रहूंगी। यह कहते ही जिन वहां से चलने लगती है, लेकिन तभी जिन रुक जाती है क्योंकि नोवा ने उसे रोका था। तभी जिन नोवा से पूछती है, क्या हुआ, मुझे उसे रोकने जाना है? जिस पर नोवा कहता है कि ये प्रिजन में कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे लगता है कि फटने वाला है। यह सुनते ही जिन उसे रोकने जाती है। यहाँ हम पेरिकस को देखते हैं जो प्लेन लेकर उसी प्लेनेट पर आता है जिस प्लेनेट को बचाने के लिए थोड़ी देर पहले जिन आई थी। तभी वहाँ के लोग ये देख लेते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी पेरिकस बाहर आता है। ये देखकर वहाँ के लोग भाग जाते हैं, लेकिन एक बच्चा वहीं पर खड़ा था। तभी पेरिकस उस बच्चे की ओर देखता है और कहता है, बच्चे क्या तुम मेरी भाषा समझ सकते हो? जिस पर वो बच्चा हाँ कहता है। तभी पेरिकस उस बच्चे से पूछता है, अगर तुम उसे बुलाओगी तो अच्छा होगा। लेकिन तभी वहाँ के लोग पेरिकस पर हमला करने जाते हैं और तब एक आदमी आगे आकर पेरिकस से पूछता है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? जिस पर पेरिकस कहता है, मुझे यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ चाहिए। जिस पर वो आदमी कहता है, नहीं मिलेगा, हम यहाँ के शांतिप्रिय लोग हैं, तो अब बताओ तुम कौन हो? यह सुनते ही पेरिकस कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी थी और इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ ताकि मैं सारे डर दूर कर सकूँ। जिस पर वो आदमी कहता है, तुम जब यहाँ से जाओगे तभी हम डर से मुक्त हो जाएंगे। ये सुनते ही पेरिकस उस आदमी के पास आता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम भयभीत हो, ये भय तुम्हारे दिल पर बोझ बना है, मुझे उसे आजाद करने दो। यह कहते ही पेरिकस उस आदमी को चाकू लेकर उसके सीने में घुसा देता है और उसे मार डालता है। तभी हमें अडानी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, पेरिकस ने हमारे ग्रह पर मौत लाई, पर उसे ये मौत फैलाने का रास्ता जिन ने दिया था। यह कहते हम ब्लैक ऑर्डर को देखते हैं।